Yes, students, we are just continuing our previous chapter and now we are going to discuss about measures of dispersion, जिसके अंदर अपन को स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ना था. तो लेट्स डिस्कस इट. हम सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन भी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस तीनों सीरीज से निकलेगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज से कैसे निकालते हैं. तो बहुत सिंपल है स्टैंडर्ड डिविएशन. जैसे आपने मीन डिविएशन सीखा तो उसमें क्या करते थे, मीन निकालते थे पहले, या अर्थमेटिक मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, फिर क्या करो, कंपेयर करो. कोई डिविएशन आता था तो उसका मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी में कर देते थे, है ना. तो वैसे ही कुछ लॉजिक यहाँ लगने वाला है. बट स्टैंडर्ड डिविएशन में हमको क्या करना होता है, जो डिविएशंस आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, उनका स्क्वायर कर देना पड़ता है. जैसे वहाँ पे माइनस प्लस फिगर कंसिडर नहीं करते थे, यहाँ कंसिडर तो करते हैं, बट अल्टीमेटली उस चीज़ का स्क्वायर हो जाता है, तो माइनस प्लस की वैल्यू नहीं रह जाती देखा जाए तो. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अपनी बुक का, क्वेश्चन नंबर 38 जैसा आप लोग को मैंने सॉल्व किया है. तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 38 हमको ऐसा बोल रहा है कि उसने बोल रखा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. अपन को स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है. बट उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि हमको जो भी निकालना है उसको हमको अरेंज करना पड़ेगा. डेटा अरेंज है क्या, तो आप या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए या डिक्रीजिंग, जैसा आपको ठीक लगे. बट बेटर होता है कि हम इंक्रीज करते हुए सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिख के स्टार्ट कर दें. सो लेट्स डिस्कस इट. तो सीरियल नंबर दे रखा है 1 से 10 तक, अपन ने ऑब्जर्वेशन लिख दिए और इनको अरेंज कर दिया. ठीक है. सबसे पहले 60, 65, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 115, 120. दैट्स इट. अब अपन क्या करेंगे, अब आप सोचो, आप एक काम कर सकते हो, आप इन सब का टोटल निकाल सकते हो. तो आपको क्या निकल जाएगा, एवरेज, यानी कि आप मीन निकाल लोगे. क्या निकाल लोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट निकालना है. तो सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो, एक्स बार निकाल सकते हो. तो निकाल लेते हैं. एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में, तो फॉर्मूला इज एक्स बार, फॉर्मूला ऑफ एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन. तो लेट्स डू द समेशन ऑफ एक्स. समेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 60 + 65, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 115 और 120 को प्लस करेंगे तो टोटल कितना हो जाता है, 880. ठीक है. तो 880 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 10 थे. तो अपने पास एक कॉमन फिगर कितना आता है, 88. यानी कि हमको ये समझ में आ गया कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई, या हम है ना एवरेज इतना निकाला, मीडियन मीन निकाला 88. अब 88 को अपन कंपेयर करते हैं. ठीक है. तो आपको पता है कि x माइनस एक्स बार फॉर्मूला होता है अपन को, तो अपन को मालूम पड़ते हैं डिविएशंस. तो मैंने यहाँ डायरेक्ट डी लिख रखा है, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. हम काफ़ी क्वेश्चंस में कर भी चुके हैं. तो डी निकाल रहे हैं यानी डिविएशन निकाल रहे हैं. तो डिविएशन कैसे निकालते हैं, तो x माइनस एक्स बार, तो x इज इक्वल्स टू 60 एंड योर x बार इज 88. तो यू नीड टू कंपेयर एवरीथिंग विद 88. आपको हर चीज़ को किससे कंपेयर करना है, 88. तो 60 माइनस 88 वुड गिव्स यू -28. ये मैंने बीच में डैश लगा दिया गलती से, -28 बचा. हमारे पास कितना बचा, -28. यानी 60 में से 88 माइनस किया तो -28, 65 में से 88 माइनस किया तो -23, 70 में से 88 माइनस किया तो -18, 80 में से 88 माइनस किया -8, 85 में से 88 माइनस किया तो -3, 90 में से 88 करा माइनस तो 2. ठीक है. 95 में से 88 करा तो 7, 100 में से 88 माइनस किया तो 12, और 115 में से 88 माइनस किया तो 27 एंड 120 में से 88 माइनस किया तो 32. ये अपन को मालूम पड़ गए क्या, डिविएशंस. अब अपन ने बोला था पहले कि स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते टाइम जो भी आपका डिविएशन आता है उसका आप क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है. पहले अपन इंडिविजुअल सीरीज से निकाल रहे थे, है ना. तो अपन क्या करते थे, अपन जब मीन डिविएशन निकालते थे तो अपन चीज़ का स्क्वायर नहीं करते थे, डायरेक्ट डिविएशन को अपन क्या कर देते थे, फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई कर देते थे. तो अपन को टोटलिटी में मालूम पड़ जाता था अगर डिस्क्रीट या कंटिन्यूस है तो, और इंडिविजुअल है तो डायरेक्टली निकाल लेते. तो बट यहाँ पे हमको क्या है, माइनस साइन जो है वो हमने डिविएशन निकालते टाइम कंसिडर किया, बट वो स्क्वायर करेंगे तो माइनस की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि अगर -5 इंटू -5 बोल रखा है, इट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाता है और वो अल्टीमेटली 25 हो जाता है. तो डिविएशन तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है. अब एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी जो भी चीज़ है उसका स्क्वायर. तो -28 का स्क्वायर 784, -23 का स्क्वायर 529. हमेशा याद रखिएगा कि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अल्टीमेटली पॉजिटिव वैल्यू आएगी. 18 का स्क्वायर 324 माइनस कैंसिल आउट, 8 का स्क्वायर 64 माइनस कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 7 का 49, 12 का 144, 27 का 729 और 32 का 1024. यस और नो. ठीक है. ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, स्क्वायर आ जाते हैं. अब
तो हमारे पास क्या आ जाता है समेशन ऑफ एक्स कितना आ जाता है 3660, ठीक है। तो अब अपन एक्स बार निकाल लेते हैं, एक्स बार तो अपन निकाल चुके हैं, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन का साइन ऐसा होता है, इसको एस डी बोलो या स्टैंडर्ड डिविएशन का साइन इस तरीके का होता है, इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ अंडर रूट कर दो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना निकला अपने पास, डिविएशन का टोटल आया था 3660 और उसका टोटल करा स्क्वायर करके, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 360 अपॉन में एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 10। तो 366 का आप स्क्वायर जब अंडर रूट निकालते हो तो ये किसका अंडर रूट होता है बेटा 19.13 का। ओके आपको अंडर रूट निकालना आता ही होगा, 366 लोगे पहले डबल डिजिट लेते पहले 3 लेंगे, तो 3 को कैसे कैंसिल आउट करेंगे, तो 2 से कर नहीं सकते 1 से करेंगे, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1, फिर बचा 2, फिर डबल पेयर में निकालते हैं जो अपने 4th 5th क्लास में सीखा था वैसे, ठीक है 19.13। अब कोएफिशिएंट निकालना है तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन में एक्स बार यानी मीन जो भी आपने निकाला 19.13 डिवाइडेड बाय 18, तो आंसर आता है 0.2137। अब इसी का अपन वेरिएंस निकालते हैं, तो बेटा वेरिएंस के अंदर क्या हो जाता है, जो भी चीज़ होती है परसेंटेज की फॉर्म में हो जाती है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि ये चीज़ क्या हो जाती है 19.13 अपॉन में 88 मल्टीप्लाई बाय 100 वुड गिव्स यू 21%, क्या हो जाएगी 21.37%। ओके होप यू गॉट इट। अब अपन पढ़ते हैं मीन डिविएशन सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन का डिस्क्रीट सीरीज़ में। अब अपन अगर बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की, तो डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है, तो डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ में अगर हमको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो वही सेम तरीका, पहले आप एवरेज निकालो यानी मीन निकालो, उससे कंपेयर करो, उसका स्क्वायर करो, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। अब कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 लेते हैं हमारी बुक का, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन कोएफिशिएंट एंड वेरिएशन, सब कुछ निकालना है आपको। साइज दे रखी है 10, 12, 14, 16 और 18, यानी हमको कई की इन्फॉर्मेशन दे दी एक्स की। अब फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि 10 कितने ऑब्जर्वेशन है 4, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी कितनी आती है 10 का 4, 12 का 5, 14 का 7, यानी 14 जो ऑब्जर्वेशन है या 14 जो नंबर है वो 7 लोगों की रिक्वायरमेंट है या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दे रखी। 16, 5, 18 का 4, यानी ये अपन को समझ में आ जाता है कि सीरीज़ कौन सी बेटा डिस्क्रीट। अब अपन निकालते हैं सबसे पहली चीज़ डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे निकालते हैं, तो मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख दिए हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल हमारे पास 25 हो जाते हैं। कैसे, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी का टोटल वुड बी और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, साइज दे रखी है 10, 12, 14, 16, 18, फिर दे रखा है हमको एफ यानी फ्रीक्वेंसी 4, 5, 7, 5, 4 अपन ने लिख ली। अब क्या करना है, तो सबसे पहले अपन को मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। अब मीन निकालेंगे तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एफ एक्स कैसे होता है, तो एफ का एक्स में मल्टीप्लीकेशन वुड बी और एफ एक्स, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60, 14 मल्टीप्लाई बाय 7 98, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 80, 18 मल्टीप्लाई बाय 4 72, यानी समेशन ऑफ एफ एक्स कितने क्या बन जाता है, तो इन सबको टोटल किया तो 350 और फ्रीक्वेंसी का टोटल 25, तो हमारे पास एक्स बार कितना आ जाता है 350 अपॉन 25 वुड अल्टीमेटली गिव्स यू 14। यानी अब अपन को डी निकालना है, तो डिविएशन निकालने के लिए अपन को 14 से क्या करना पड़ेगा, हर चीज़ को कंपेयर। तो देखिए अपना एक्स कितना है, कंपेयर हमेशा एक्स को ही करना है, ये याद रखिए। फॉर्मूला फॉर डिविएशन वुड भी मैं साइड में लिख रही हूँ, डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस एक्स बार। तो आपको मालूम पड़ता है फ़र्क कितने से पड़ा, डिविएशन कितने से है, डिविएशन मीन्स ही चेंज होता है। तो एक्स कितना है 10 में से हमने क्या करा, डिविएशन निकालना है तो माइनस क्या कर देंगे 14, 10 माइनस 14 वुड गिव्स यू -4 लिख दो। और हैंड टू हैंड ना मेरी बात मानो तो आप उसका स्क्वायर भी करते जाया करो ताकि इजी हो जाता है ना। आपको डी का स्क्वायर तो करना ही है, तो कर सकते हो आप डायरेक्टली। 12 माइनस 14 वुड गिव्स यू -2, 14 माइनस 14 वुड गिव्स यू 0, 16 माइनस 14 वुड गिव्स यू 2 एंड 18 माइनस 14 वुड गिव्स यू 4, है ना। तो 2 फिगर माइनस में थे, 2 प्लस में, तो स्क्वायर कर लिया इनका। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, टोटल हो गया। यानी हमारे पास डी का क्या निकल गया स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई काय में कर देंगे, तो डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी। ये हमको निकला एक डिविएशन कि अगर एक ऑब्जर्वेशन होता है तो कितने का डिविएशन होता है 16 का, बट यहाँ के ब्लॉक में डिविएशन किससे पे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके, तो मालूम पड़ेगा टोटल डिविएशन कितना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16 वुड गिव्स यू 64, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 वुड गिव्स यू 20,
फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 0 वुड गिव्स यू 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 वुड गिव्स यू 20 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 16 वुड गिव्स यू 64। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने f का d स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल मालूम पड़ गया अपन को। अब अपन इसका निकाल लेते हैं समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर। तो कितना होता है यहाँ पे डिविएशन 64 का, यहाँ 20 का, यहाँ 20 का, यहाँ 64 का, तो अल्टीमेटली डिविएशन कितने का हो जाता है 168 का। तो फॉर्मूला लगाते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन में n, ये पूरा लगाइएगा। तो अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर, तो एफ डी स्क्वायर कितना होता है 168 अपॉन में 25। अब मैंने क्या करा है इंडिविजुअली इनका अंडर रूट ले लिया, जैसे 25 का स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होता है तो 5 का, यानी अंडर रूट ऑफ 25 वुड बी 5, तो मैंने लिख दिया। और अंडर रूट ऑफ 168 वुड बी 12.95। आप चाहो तो 168 को 25 से डिवाइड कर दो और आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, ये तो मैथ से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और यहाँ पे कितना हो जाता है 12.95 डिवाइडेड बाय 5 वुड गिव्स यू 2.592, सिंपल। और इसका कोएफिशिएंट निकालना है तो और भी सिंपल, स्टैंडर्ड डिविएशन को उससे डिवाइड कर दो जिससे अपन ने कंपेयर किया, यानी x बार से, यानी 2.592 डिवाइडेड बाय 14 वुड गिव्स यू 0.185। अब इसी का वेरिएशन निकालना है तो क्या कर दोगे, इसी नंबर के अंदर 100 का मल्टीप्लाई, यानी कि 0.185 क्या बन जाता है 18.5। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है बट कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, थैंक यू।